जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि सूरदास जी चले तो थे भगवत भजन के लिए। बहुत छोटी उम्र में, केवल 6 वर्ष की उम्र में घर से निकल दिए थे ये। लेकिन यहाँ मान प्रतिष्ठा में फंस गए, लोगों के सगुन विचारने में फंस गए। खूब धन आदि भी हो गया, मान भी हो गया, सम्मान भी हो गया। लेकिन अब ठाकुर जी की प्रेरणा होगी जो आज मन में विचार आया कि हम कहाँ फंस गए आकर। ठाकुर भजन कहाँ है, कहाँ भजन बन रहा है हमसे। और अब तो मन में दृढ़ता कि अब तो ठाकुर जी का भजन ही करना है। लेकिन सुबह तक वेट करेंगे तो कोई नहीं जाने देगा यहाँ से। इतने भक्त, इतने प्रेमी जन हैं, कोई नहीं जाने देगा। तो ठीक है, रातों रात ही मात्र एक वस्त्र शरीर पर और चल दिए बिना किसी को बताए मथुरा की ओर, ब्रज की ओर। कुछ दिन मथुरा में रहे विश्राम घाट पर, और फिर वहां से चल के आए रुणकता ग्राम जो यमुना जी के तट पे था। गौघाट नाम के स्थान पर रहने लगे। अब वहां पे सोच लिया कोई सगुन विचार नहीं करना, कुछ नहीं करना, ठाकुर जी की भक्ति करनी है। ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे कि कोई भक्त आकर्षित हो जाए। लेकिन अब इत्र की सुगंध जैसे नहीं छुप सकती, ऐसे ही भक्तों के गुण नहीं छुप सकते। भक्त तो थे ही ये जन्म से ही, तो अब इनके गुण कहाँ छुपाएंगे। ठाकुर जी का भजन करते तो कीर्तन करते, कीर्तन करते तो सुंदर सुंदर पद गाते, सुंदर सुंदर राग रागिनियों में ठाकुर जी को पद गा गा के सुनाते। जो भी अब यमुना जी में स्नान करने आता वो तो इनके पद सुनकर, इनकी भक्ति देख के मोहित। अब तो यहाँ भी भीड़ लग गई, लेकिन अब संसारिक लोगों की भीड़ नहीं, भक्तों की भीड़ लगी। अब फिर यहाँ इन्होंने खूब लोगों को दीक्षा दी, सबको भगवत भजन में लगाया, सब इन्हें स्वामी जी कहने लगे। अब तो वहाँ रहते रहते खूब समय व्यतीत हो गया और लगभग इनकी आयु हुई 32 वर्ष की। लेकिन अब फिर मन में विचार कि हम तो सबको दीक्षा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन हम किसी के आश्रित नहीं हैं। हमें कब गुरुदेव की प्राप्ति होगी, कब ठाकुर जी की अनुभूति होगी। क्योंकि अब ये भक्ति तो खूब करते थे, ठाकुर जी के पद गाते थे, उनके विरह में रोते थे, लेकिन कोई अनुभूति नहीं थी, ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त नहीं हुए थे। उसकी मन में एक व्याकुलता थी। तभी तो कहा जाता है कि दीक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, गुरुजी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कितनी भी भक्ति कर लो, नाम जप कर लो, ग्रंथ पढ़ लो, ग्रंथ सुना लो, लेकिन जब तक गुरुदेव का आश्रय नहीं है, गुरुदेव की कृपा नहीं है, तब तक ठाकुर जी नहीं अपनाते हैं। तो कितने ही भक्तों के चरित्र में हम सुन चुके हैं ना कि ठाकुर जी बेशक दर्शन भी दे दें, लेकिन उतने प्रेम से नहीं अपनाते जब तक गुरुदेव की कृपा ना हो। गुरुदेव हमारा हाथ ठाकुर जी के हाथ में ना सौंपे, उन्हें कहना दे कि आपका जन है, अपनाओ इसे, तब तक ठाकुर जी उतने प्रेम से नहीं अपना पाते। तो अब इन्हें कोई अनुभूति नहीं, भजन करते थे लेकिन फिर भी ठाकुर जी की कमी थी जीवन में, उनके दर्शन नहीं हुए थे। तो अब मन में व्याकुलता, ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि गुरुदेव की प्राप्ति करवाइए। अब मैं तो अंधा हूँ, कहाँ पे जाऊंगा गुरुदेव को खोजने, कैसे खोजूंगा, आप ही कृपा कीजिए, गुरुदेव से मिलवा दीजिए। तभी ठाकुर जी की कृपा हुई। श्री वल्लभाचार्य जी, जिनका चरित्र हम अभी सुन रहे थे कुछ समय पहले ही, प्रयाग जी में रहते थे, और बाद में जब वो ब्रिज की ओर आ रहे थे, प्रयाग जी को छोड़कर जब ब्रिज में आए, तब उन्होंने एक पड़ाव डाला यहीं जहां सूरदास जी रह रहे थे, गौ घाट के पास। और अब वहां पे उनकी सर्वत्र अब जय जयकार। वे आए तो उनके साथ बहुत सारे वैष्णव भी आए, ख्याति तो उनकी बहुत हो ही चुकी थी, तो सब और जय जयकार लगे, ठाकुर जी का नाम कीर्तन चले। तब तो आवाज सूरदास जी के कानों तक भी पहुंची। कौन आया है जो इतनी जय जयकार हो रही है, कौन आचार्य हैं? इनके सेवकों ने, इनके भक्तों ने बताया कि वल्लभाचार्य जी आए हैं।
अब तो ये जानते तो थे नाम से कौन है, कितने महान है, ठाकुर जी के प्रेमी भक्त हैं। तब तो इन्होंने कहा सबसे सेवकों से कि हमें भी उनके दर्शन करने हैं, कृपा कर ऐसे समय लेके जाएं हमें जब वो बहुत सुखपूर्वक आराम से विराजमान हो, सेवा आदि में ना हो, जिससे हम उनसे थोड़ा सत्संग प्राप्त कर सकें। तब तो सबने कहा ठीक है, ले चलेंगे, और इनके सेवक इन्हें लेकर आए वल्लभाचार्य जी के चरणों में। आते ही अब साष्टांग दंड प्रणाम किया और हाथ जोड़कर वल्लभाचार्य जी के सामने बैठ गए। अब सूरदास जी बहुत बढ़िया गाते हैं। ये बात वल्लभाचार्य जी को बताई गई कि खूब प्रेमी भक्त हैं ठाकुर जी के, बहुत सुंदर पद रचते हैं, ठाकुर जी के लिए गाते हैं। और अब वल्लभाचार्य जी भी अब महान संत, हर संत को पता होता है कि कौन सा हमारा वाला जन है। इतनी प्रेरणा ठाकुर जी तो देते हैं, तो पहचान गए होंगे ये तो हमारा ही शिष्य बनेगा, ये तो हमारा जन है। तो अब उन्होंने कहा सूरदास जी से, अच्छा ठीक है, कुछ सुनाओ, बहुत सुंदर गाते हो सुना है, तो आज कुछ सुनाओ। अब तो जैसे ही गुरुदेव की आज्ञा हो गई कि कुछ गाओ, भगवान का यश गाओ, तो इन्होंने तो पद गाया दीनता का, जो कि ये अधिकतर गाते ही थे, दीनता के पद। तो इन्होंने पद गाया, हरि हो सब पातन कोट नायक, को करी सके बराबरी मेरे और नहीं को लायक। ऐसे ऐसे पूरा पद सुनाया, मतलब अपने आप को बहुत पातकी बताया, नीच बताया। तब तो वल्लभाचार्य जी ने कहा, अच्छा दूसरा पद सुनाओ। तब इन्होंने पद गाया, हरि हो सब पातनी को टीको, कि मैं तो सब जितने बुरे लोग हैं ना, सबका मोर मुकुट हूँ, टीका हूँ उनका, सबसे बड़ा पातकी मैं हूँ। तो कहा, हरि हो सब पातनी को टीको, और पतित सब दिवस शारिके, हो तो जन्मत ही को, बधिक अजामिल गणिका तारी, और पूतना ही को, मोहि छाड़ी तुम और उघारे, मिटे सूल क्यों जी को न समरत अग करिबे को, खेची कहत होली को, मरियत लाज सूर पतिन में, मोहो ते को नी को। फिर वही पद कि मैं तो सबसे बड़ा पातिक हूँ, सबसे बुरा हूँ। तब तो ये सुन के महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी ने कहा, अरे तुम तो सूर हो, सूर अर्थात वीर, भजन करने में वीर हो तुम, इतना क्यों घिघियाते हो, अर्थात इतने क्यों दीन बन रहे हो। कुछ हरि का गुण गाओ, अपने बारे में ही गाते जाओगे, ठाकुर जी की लीला गाओ, उनका गुण गाओ। तब तो इन्होंने रोते हुए कहा, भगवान जो अनुभव करता हूँ वो ही गाता हूँ, वो ही पद रचता हूँ। अभी तक केवल मैंने यही अनुभव किया कि मैं तो बहुत बड़ा पातकी हूँ, बहुत खराब हूँ। तब तो इन्होंने कहा, क्यों ठाकुर जी की लीला नहीं गाते। तब सूरदास जी रो पड़े और कहा, कोई अनुभव नहीं है भगवान, लीला का कुछ अनुभव हो तो गाऊं, बिना अनुभव के कैसे गाऊं, कुछ नहीं पता लीला का अनुभव। तब महाप्रभु जी ने विचार किया, इतने सुंदर पद की रचना करते हैं ये, यदि इनके पास दिव्य दृष्टि हो जाए तो ठाकुर जी के अद्भुत पद गाएंगे। तुरंत कहा, ठीक है, जाओ यमुना जी में स्नान करके तुरंत यहाँ आओ। तब तो ये गए, यमुना जी में स्नान करके आए, और तब वल्लभाचार्य जी ने बिना निवेदन किए, ऐसे उदार थे वे, बिना सूरदास जी के निवेदन किए इन्हें विधि पूर्वक अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा प्रदान की, गोपाल मंत्र सुनाया, ब्रह्म संबंध कराया इनका, और फिर कहा, अब कुछ अनुभव होता है। तब तो इन्होंने कहा, गुरुदेव आपकी गोद में एक नीली आभा दिखाई दे रही है, स्पष्ट नहीं दिख रही क्या है, लेकिन कुछ तो थोड़ा थोड़ा अनुभव है। तब इन्होंने कहा, अच्छा पूरा अनुभव कराते हैं आज तुम्हें। आदेश दिया सेवकों को कि जाइए श्रीमद् भागवत जी लेकर आइए। और तब पूरी भागवत जी नहीं सुनाई, केवल भागवत जी के दशम स्कंद की भी अनुक्रमणिका अर्थात इंडेक्स सूची कि किसमें क्या क्या है, जो आगे इंडेक्स होता है ना, वो सिर्फ टॉपिक्स के अंदर क्या है, कौन सी लीला है, लीला भी नहीं सुनाई, केवल बताया इस अध्याय में ये लीला है, इस अध्याय में ये लीला है।
और इंडेक्स सुनते ही सारी लीलाएं सूरदास जी के हृदय में प्रकट हो गई। हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति का संचार होने लगा। तब तो सूरदास जी से पूछा महाप्रभु जी ने, क्यों सूरदास जी, अब कुछ दिखाई दे रहा है? तब सूरदास जी ने कहा, जय जय, मैं देख रहा हूँ आपकी गोद में एक नील सरोवर श्याम वर्ण का बालक बैठा है। तब महाप्रभु जी ने मुस्कुरा कर कहा, अब कोई लीला पद गाओ। तब तो सूरदास जी ने पद गाया, चकई रे चली प्रेम सरोवर जहां न प्रेम वियोग। फिर उसके बाद ब्रिज में नंद उत्सव के पद गए। अब उन्हें वो सब लीलाएं दिखाई दे रही हैं कि कृष्ण जी का कैसे जन्म हुआ, नंद उत्सव कैसे मना, हर एक चीज का ऐसे वर्णन करे मानो उन्हें सब दिख रहा हो। एक के बाद एक सुंदर पद गा रहे। उसके बाद 3 दिन तक महाप्रभु जी वहीं को घाट पे रहे और इन्हें सुबोधिनी और पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम सुनाया, संपूर्ण भागवत का रहस्य बताया, अपने पुष्टि मार्ग का संप्रदाय रहस्य बताए। और उसके बाद सूरदास जी को साथ में लेकर ब्रिज को प्रस्थान कर गए। सर्वप्रथम महाप्रभु जी गोकुल आए, जहाँ वे रहते थे, जहाँ उन्होंने निवास स्थान बनाया, और कृपा करके सूरदास को दिव्य गोकुल के दर्शन कराए। अब नेत्र नहीं थे जो सामान्य गोकुल दिख पाता, उन्हें तो दिव्य गोकुल धाम दिखाई दिया। और वहां पे सूरदास जी ने अब गोकुल को साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करते ही अब गोकुल की सारी लीला इनके हृदय में आ गई और बाल गोपाल के दर्शन होने लगे। तब इन्होंने पद गाया, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरन चलत रेणु तनु मंडित मुख धरि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक किए, लट लट कानी मनोमत मधुपग मादत मधु ही पिए, कठुला कंठ ब्रज केहरी नक राजच रुचित हिए, धन्य सूर एको पल एहि सुख का सतकल्प जिए। अब इस पद के बाद तो और बहुत सारी बाल लीलाएं उनके हृदय में आती जाए। और अब ये सब देख के महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी बहुत प्रसन्न और इनको श्रीनाथ जी की सेवा में नियुक्त कर दिया। कहा, अब गोवर्धन जी चलो। वहीं पे अब इनका निवास स्थान बना और श्रीनाथ जी के कीर्तन की सेवा इन्हें सौंप दी गई कि अब रोज ठाकुर जी के दर्शन करो और इनके लिए खूब पद रचना करो। जब पहली बार ठाकुर जी के दर्शन हुए, श्रीनाथ जी के दर्शन हुए इन्हें, तब पद गाया, हो अब नाचो बहुत गोपाला, काम क्रोध को परिहरि चोलन कंठ विषय की माला। अब फिर ये दैन्य वाला पद, और सूरदास जी के इस दैन्य से द्रवित होकर अब वल्लभाचार्य जी ने कहा कि सूरदास जी, तुम्हारी तो जन्म जन्म की अविद्या को श्रीनाथ जी ने हर ही लिया है, तभी तो प्रभु ने दर्शन दिए ना तुम्हें। तो अब ये दीनता का त्याग करो, ठाकुर जी की सुंदर सुंदर लीला गाया करो। और उसी दिन से अब सूरदास जी ने प्रातः काल ठाकुर जी के जागरण से लेके शयन तक की सब सेवा संभाली और नृत्य उन्हें खूब सुंदर सुंदर पद रच के सुनाया करते। अब इनकी पदों की प्रसिद्धि तो इतनी हो गई कि एक बार संगीत सम्राट तानसेन जी के मुख से सूरदास जी का पद निकला और अकबर को उन्होंने सूरदास जी का पद सुनाया। अब ये सुनकर तो अकबर का मन मचल गया, किसका पद है, कौन है ये, यहाँ बुलाओ उसे। तब तो अब उन्होंने कहा कि सूरदास जी का है, वे तो जन्मांध है, वो नहीं आ सकते दिल्ली। तब तो एक बार की बात, श्रीनाथ जी मथुरा जी में विराज रहे थे और सूरदास जी भी मथुरा में थे, वहीं सेवा कर रहे थे। और उसी समय दिल्ली की यात्रा के प्रसंग में अकबर भी मथुरा आए और उन्हें पता लगा सूरदास जी यहाँ है, तो बहुत आदर सम्मान के साथ बुलवाया और कहा, हमें कुछ पद सुनाओ, ठाकुर जी का सुनाओ या किसका भी, लेकिन कोई पद सुनाओ। तो तब तो सूरदास जी ने गाया, मन रे माधव सो करी प्रीति। परंतु पद सुन के अकबर ने कहा, अच्छा ठाकुर जी का ही सुनाया है, लेकिन ठाकुर जी ने तो हमें बादशाही बख्शी है ना, उन्हीं की कृपा से तो हम बादशाह बने हैं, कितना मान सम्मान है हमारा, तो हमारे लिए कोई पद गाओ।
तब तो इन्होंने कहा कि ठाकुर जी के अलावा तो किसी के लिए मैं गा ही नहीं सकता। इन्होंने गाया, नाहिन रहो मन में ठौर, नंद नंदन अच्छत कैसे आनिए उर और। तो अब ये सब सुन के तो अकबर बहुत प्रसन्न कि ठाकुर जी से तो खूब प्रीति है इनकी। परंतु सूरदास जी ने जो पद पूरा गाया उसका जो अंतिम तुक थी वो थी मरत लोचन प्यास। ये उसमें एक पद आया था। अब तो बादशाह के मन में संदेह कि आप तो जन्मांध हो, तो ये लोचन की प्यास कहाँ से आई? तुम तो देख ही नहीं सकते हो, तो प्यास कैसी जगी नैनों में? तुम्हें क्या पता वो कैसे दिखते हैं? तब तो सूरदास जी ने कहा कि सबके पास नेत्र होते हैं लेकिन सबके पास दर्शनों की प्यास नहीं होती है। तो वस्तुतः जो भगवत दर्शनों की प्यास है वो इन नेत्रों की नहीं होती है, वो तो हृदय में होती है। वो नेत्र ही दूसरे हैं जिनमें ठाकुर जी के दर्शनों की प्यास हो। तो अब तो अकबर ने बहुत प्रलोभन दिया, बहुत धन संपत्ति देखने की इच्छा व्यक्त की जिससे ये उनके लिए पद गाएं। लेकिन सूरदास जी ने तो क्या प्रलोभन में आते सब त्याग कर ठाकुर जी का स्मरण करते हुए वापिस आ गए अपने श्रीनाथ जी के पास। ऐसे ही वर्णन आता है कि एक बार और अकबर ने सूरदास जी को बुलाया था अपने दरबार में। वो प्रसंग है कि एक दिन जोधाबाई जी जो इनकी हिंदू बेगम थी वे यमुना स्नान करने गई और वहां उन्होंने देखा कि तट पे बहुत ही कोमल कमल के पत्तों पे एक बहुत छोटी सी सुकुमारी सी कन्या सो रही है। फिर उठी वो और किलकारियां मारी। बहुत छोटी नन्ही सी बहुत प्यारी सी कन्या थी वो। अब तो उसकी किलकारियां सुन के इनके हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ा और उस कन्या को उठाकर अपने घर ले आई और बिल्कुल अपनी पुत्री के समान बहुत लालन पालन किया। जब वे लड़की कन्या 11 वर्ष की हो गई तब तो जोधा भाई जी ने एक दिन देखा कि वे कन्या श्रृंगार पेटी खोल के बहुत सुंदर श्रृंगार कर रही है अपना, और श्रृंगार करके छिपकर सबसे छत पे चली जाती है। तो अब उन्होंने देखा कि हो क्या रहा है, रोज इतना सज धज के छत पे क्यों जाती है। एक दिन तो जोधाबाई जी ने पीछा किया और देखा कि वे कन्या छत पे जाती है, पूर्व दिशा की ओर चुपचाप खड़ी देखती रहती है, आंखों से प्रेम अश्रु बहते हैं। तब तो जोधाबाई जी ने पूछा, बेटी तुम ऐसा क्यों करती हो? पहले तो वो चुप रही, परंतु जब आग्रह किया, बार बार पूछा गया, तब बोली, माँ उस समय ना मेरे प्रियतम गाय चरा के लौटा करते हैं, उन्हीं के दर्शन करने मैं छत पे आती हूँ और अब उनसे मिलना होता है, दर्शन करने होते हैं, इसलिए बहुत सुंदर से साज श्रृंगार करके आती हूँ जो उन्हें भी प्रसन्नता हो। तब तो माँ ने पूछा कि वे कौन है? इन्होंने बताया वे स्वयं कृष्ण कन्हैया है। जोधाबाई तो स्वयं भी कृष्ण भक्त थी। वो तो कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि अकबर से विवाह करना पड़ा। तो अब जोधाबाई जी ने भी कहा कि क्या आप मुझे भी दर्शन करवा सकती हैं कृष्ण कन्हैया के? अब लड़की ने इसका उत्तर तो कुछ नहीं दिया, लेकिन क्या करे, माँ तो है ना, तो कहा ठीक है आपको भी दर्शन कराऊंगी, कल हमारे साथ चलना। अब अगले दिन जब वे कन्या जाने लगी तो जोधाबाई भी साथ गई। अब जोधाबाई जी को कृष्ण दर्शन तो नहीं हुए, परंतु ठाकुर जी की मुरली की धुन सुनाई थी और वे तो उसी में मूर्छित हो गई। अब एक दिन जोधाबाई को चिंतित सी बैठी थी। लड़की ने पूछा कि माँ आप इतनी परेशान क्यों हैं? तब तो जोधाबाई ने कहा कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, इसलिए तुम्हारे पिता मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। इतनी कन्याओं से विवाह करते हैं, वे तो सबके पास जाते हैं, इतनी सारी रानियां हैं उनकी, तो हम पे क्यों ध्यान देंगे? हम तो वैसे ही बूढ़ी हो गई, इसलिए कभी कभी दुख होता है। तब तो कन्या ने कहा, माँ आप चिंता ना करें, आज आपका मैं श्रृंगार करती हूँ, तब तो देखिएगा वे आप पे रीझ जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, अद्भुत श्रृंगार किया उन्होंने माँ का। और अब तो अकबर देख के चौंक गया कि आज तुम इतनी सुंदर कैसे लग रही हो, ऐसे क्या चमत्कार हो गया जो इतनी सुंदर हो गई? जोधाबाई जी ने टालने की तो बहुत चेष्टा की, परंतु अकबर पीछे ही पड़ गया। बताओ क्या बाजरा है? तब तो जोधाबाई को बताना पड़ा कि हमारी एक धर्म की बेटी है, अर्थात हमें मिली थी कहीं बहुत जब छोटी थी, आज 11 वर्ष की हो गई है।
और हम पुत्री की जैसे ही उसका लालन पालन करते हैं। आप पिता हैं उसके धर्म के और हम माँ हैं, उन्हीं ने ये श्रृंगार किया है। परंतु अब वो यवन, अजीब से भाव उनके, दुर्भाव मन में, उनके लिए तो कोई संबंध कोई मायने ही नहीं रखता। तो मन में कुभाव आया, जो कन्या इतना सुंदर श्रृंगार कर सकती है वो स्वयं कितनी सुंदर होगी। तो कहा जोधाबाई से, उसे हमें दिखाओ, कौन है वो, कहाँ है। मन में विचार तो ये था कि इतनी सुंदर होगी, हम उसी से विवाह ना कर ले। जोधाबाई थोड़ा तो भाप गई, इसलिए छुपा के रखती थी अपनी कन्या को। कहा कि पिता हो तुम उसके, कैसे भाव आ रहे हैं मन में। लेकिन अकबर के मन में जैसे ही ये भाव दृढ़ हुआ कि हम तो विवाह कर ले उस कन्या से, तभी पूरे शरीर में तीव्र जलन होने लगी। खूब उपचार कराए, औषधि लगवाई, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ा, जलन बढ़ती ही गई दिन प्रतिदिन। अब जब वैद्यों ने जवाब दे दिया तो आए बीरबल के पास, तानसेन के पास, कि क्या हो गया, क्यों जलन बढ़ रही है। तब तो उन्होंने कहा कि जरूर कोई अपराध बना है आपसे, किसी महापुरुष संतों से पूछो, वे ही बता सकते हैं क्या हुआ है। तुलसीदास जी या सूरदास जी को बुलाओ, वही आपको ठीक कर सकते हैं। तब तो अकबर ने बहुत अनुनय विनय करके सूरदास जी को बुलाया और पूछा कि क्या हुआ, क्यों ये जलन नहीं जा रही। सूरदास जी के दर्शन करते ही, उनके आते ही जलन शांत। अरे, केवल दर्शन मात्र से जलन शांत हो गई, हुआ क्या था, लेकिन ये क्यों जलन हुई थी इतनी। तब तो सूरदास जी ने बताया कि आपने जरूर किसी संत पे को दृष्टि डाली है, आपसे अपराध बना है। और वे समझ गए, आपने अवश्य है अपनी कन्या, वे एक बहुत ऊंची संत है, साधारण कन्या नहीं है वो, ठाकुर जी की सखी है, ललिता सखी है, वे उस पे कुदृष्टि डाली, इसीलिए ये सब हुआ। अकबर हैरान कि ये तो हमारे भवन की बात है, इन्हें कैसे पता चला कि हमारे मन में दुर्भाव आया। लेकिन उन्होंने सब बता दिया। अकबर ने कहा, तुम ऐसे ही बोल रहे हो, भावुकता की बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, वे कोई सखी आदि नहीं हो सकती, कोई दिव्य कन्या नहीं है। तब तो सूरदास जी ने कहा, ठीक है, यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो कन्या की माँ से कहो, जोधाबाई से कहो, निरीक्षण करे। उस कन्या की जांघ पे एक तिल का चिन्ह होगा, क्योंकि एक बार रास के समय श्याम सुंदर ने अपनी बांसुरी ललिता जी की गोद में रख दी थी, जिससे वे निशान बन गया। वही निशान अभी तक भी होगा उनकी गोद में, और उनकी नेत्रों में, उनके कपोल में, मुख आरविंद में ठाकुर जी की छवि दिखती होगी। उनके नेत्रों में सदा ठाकुर जी की छवि विराजमान रहती है। ऐसी हैं वे। जब तो ये देखा गया तो सब लक्षण दिखाई दिए और वे समझ गए कि सूरदास जी सत्य कह रहे हैं। तब तो अब बादशाह के मन में दिव्य भाव कि ये तो अलौकिक कन्या है। सबके मन में अब लालसा ऐसी दिव्य कन्या के दर्शन करने के लिए। और अब उस कन्या को जोधाबाई जी लेकर आई। जोधाबाई जी ले तो आई थोड़ा डरते हुए, लेकिन अब उस कन्या ने सबसे पहले सूरदास जी के दर्शन किए। याद होगा जैसे हमने कथा में सुनाया था, जैसे ही इनके दर्शन होंगे आपस में तो कृष्ण जी ने कहा था तभी श्राप छूट जाएगा। तब सूरदास जी के दर्शन होते ही सूरदास जी ने कहा, ललिते तो ही भूजत शाहजहां। उस कन्या ने कहा, उद्धव तजी श्याम तुम आए कहाँ। बस इतना कहते ही कन्या ने योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। सूरदास जी ने वो भस्म बटोर कर अपने सिर माथे पे रखी। ऐसी भक्ता की सखी की व्रज थी, गोपी की व्रज थी वो। लेकिन हुआ क्या ये सब, अचानक अकबर कुछ समझ ना पाया और सबने अब सूरदास जी से रहस्य जाना चाहा। सूरदास जी ने कहा, कुछ कार्य को रहस्य रहने दो, इसका उद्घाटन अभी नहीं हो सकते। बस इतना समझिए कि ये ललिता सखी थी। लेकिन उन्होंने तुम्हें उद्धव क्यों कहा, आप कौन है? सूरदास जी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, सब रहस्य है। ठाकुर जी की कृपा मानो, बस तुम्हारी जलन शांत हो गई। और एक ये दिव्य कन्या थी, इनकी रज को भस्म को धारण करो, भक्ति का उदय हो। और इतना कह के सूरदास जी वहां से चल दिए। और अब आगे क्या लीलाएं होती हैं
ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।